नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन जायंट लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड शेयर के बारे में, जो न सिर्फ इंडिया में अपने फील्ड में मार्केट लीडर है, बल्कि इंडिया के बाहर भी 52 ऐसे देश आपको देखने को मिलेंगे जहां ये कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। वैसे तो ये कंपनी मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ही इसका मेजर बिजनेस है, जिसमें ये मेजरली इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो बहुत ही सारे की सेक्टर्स में होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और डिफेंस। इसके अलावा इसका प्रेजेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का मेजर बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, और ये चाहे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के लिए उनसे ये प्रोजेक्ट लेती है और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हुए उनको हैंड ओवर कर देती है। अगर आप यहाँ से 8-10 साल पहले चले जाए तो कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही बड़ी प्लेयर हुआ करती थी इंडिया में, लेकिन क्या करंट टाइम में वो स्टेटस बरकरार है? रिसेंट पास्ट में ही इस कंपनी को बहुत सारे इंडिया के बाहर भी प्रोजेक्ट मिले हैं, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट का मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 8-10 सालों में बहुत बड़े इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कुछ कंपनीज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इंटर कर चुकी है, जिसमें से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, शामिल है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अलावा भी कुछ ऐसे छोटे प्लेयर इस सेक्टर में इंटर कर चुके हैं, जो डोमेस्टिक लेवल पर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को काफी बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में इन सारे चैलेंजेस को लार्सन एंड टुब्रो ओवरकम करते हुए मार्केट लीडर बनी रहेगी? रिसेंट पास्ट में इस कंपनी को कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी मिले हैं इंडिया के बाहर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये शेयर जो करंट टाइम में 1800 रुपये के आसपास चल रहा है, क्या फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा दिख रहा है? और फ्यूचर के लिए एनालिस्ट हो या ब्रोकरेज हाउसेज हो, उनका क्या टारगेट प्राइस आ रहा है? ये पूरे डिटेल हम इस वीडियो में जाने, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो करंट टाइम में न सिर्फ लार्ज कैप से बिलोंग करती है, बल्कि निफ्टी 50 का भी हिस्सा है, इसलिए मार्केट कैप भी इसका काफी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये करंट टाइम में 2,55,508 करोड़ का है। स्टॉक भी इसका ठीक ठाक है, 28 के आसपास चल रहा है, जिसको हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करने वाला नहीं मान सकते। आरओसी इसका 11%, जबकि आरओई 10.3% है, जिसको अगर हम इस सेक्टर से कंपेयर करके देखें तो एवरेज माना जाएगा। बुक वैल्यू इसका 587, जबकि शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 1819 रुपया है। पिछले एक साल में इसने 1456 रुपये का लो और 2079 रुपये का हाई बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी ठीक ठाक है, और इसके डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 1.21% है। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डाल ले तो ईयर एंड ईयर क्वार्टर बेसिस पर आपको करीब 20% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, जबकि सिक्वेंशियल बेसिस पर ऑलमोस्ट 32-33% के आसपास इसके सेल्स में गिरावट आता हुआ दिखेगा। जून 2021 में इसका सेल्स 29,335 करोड़ का था, मार्च 2022 में 52,851 करोड़ होता है, और जून 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये 35,853 करोड़ होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस पीरियड में आपको 3171 करोड़ से बढ़ के 3957 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखेगा, जबकि यहाँ पर भी आपको सिक्वेंशियल बेसिस पर काफी डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा, और ये 6521 रुपये से कम होकर ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज के बारे में बात किया जाए तो ऑलमोस्ट इस पीरियड में आपको ईयर एन ईयर क्वार्टर बेसिस हो या सिक्वेंशियल बेसिस हो, फ्लैट नजर आएगा, क्योंकि ये 11 और 12% के आसपास बना हुआ है। इसके एनुअल परफॉर्मेंस को अगर हम समराइज करके समझने की कोशिश करें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 9% रहता है, 5 साल में 7%, 3 साल में 5% और पिछले 1 साल में 13% होता है। यानी ओवरऑल इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ को देखा जाए तो ये काफी कमजोर माना जाएगा 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में, क्योंकि कभी भी ये डबल डिजिट में नहीं पहुंचता है। जरूर पिछले एक साल में इसका सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंचते हुए 13% तक तो पहुंचा है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या आने वाले और कुछ क्वार्टर्स हो या एनुअल रिपोर्ट हो, वहां पर ये कंटिन्यू कर सकता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका काफी पुअर नजर आएगा पिछले 10 सालों से, और ये सबसे ज्यादा इस पीरियड में पिछले 5 साल ऑन एवरेज के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि ये 7% होता है, जबकि पिछले एक साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा डाउन होता हुआ दिख रहा है, और ये निगेटिव 40% तक जा पहुंचा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 साल का डेटा हो या 5 साल का डेटा हो, इस पीरियड में इसने 10% का सीएजीआर दिया है, जबकि पिछले 3 साल और 1 साल में सिंगल डिजिट में रिटर्न देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को मात्र 7 से 8% का सीएजीआर दिया है।
यहाँ इस कंपनी के डिविडेंड को भी अगर हम कैलकुलेट करके देखें जो करीब 100% के आसपास आता है, इस शेयर के अगेंस्ट में मैक्सिमम साइड में 11 साढ़े 11% का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा, जबकि लोअर साइड में ये 8 सवा 8% नजर आएगा, जिसको हम पुअर मान सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का पिछले एक साल में काफी डाउन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में 14 से 15% रहता है, लेकिन पिछले एक साल में यह गिर के 10% तक आ पहुंचा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का आपको एवरेज या पुअर नजर आएगा, क्योंकि कंपनी के पास कैश रिजर्व तो लगातार पिछले 12-13 सालों में बढ़ा है और प्रेजेंटली ये 82,127 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी उसी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखेगा और सबसे ज्यादा इसके ऊपर मार्च 2020 में 1,41,770 करोड़ का कर्ज होता है और यहाँ से इस कंपनी ने अपने ऊपर कर्ज को कम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये 1,25,292 करोड़ बना हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इस कंपनी का ओवरऑल कमजोरी नजर आएगा, क्योंकि नेट कैश फ्लो जो इसका मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 4,658 का था, अगले एनुअल रिपोर्ट में कम होकर 2,049 तक पहुंचता है और फाइनली लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2022 के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा गिर के 397 तक जा पहुंचा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का ऑलमोस्ट पिछले कुछ क्वार्टर से कांस्टेंट नजर आएगा, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग 22-23% से लेकर 21% के रेंज में बना हुआ है। डीआईज की होल्डिंग आपको 33% से लेकर 34-35% के रेंज में दिखेगा। गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पर ना के बराबर बनी हुई है पिछले कई क्वार्टर से, जबकि पब्लिक की भी होल्डिंग आपको 43-44% के रेंज में दिखेगा। शॉर्ट एनालिसिस में भी लार्सन एंड टुब्रो का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंटली जो इसके फेवर में चीजें जा रही है, स्ट्रेंथ 1, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 2 का स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में जाने वाली चीजें वीकनेस 2 और थ्रेट 0, यहाँ भी 2 का ही स्कोर होता हुआ दिखेगा। इस शेयर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको वॉल्यूम एनालिसिस में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर पिछले 5-6 सालों का डेटा देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और हार्डली पिछले 5 सालों में इसने करीब 60% के आसपास रिटर्न दिया होगा। बावजूद इसके पिछले एक महीना से लेके अब तक शेयर में डिलीवरी काफी हाई देखने को मिलेगा। ऑन एवरेज पिछले एक महीना में 19 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 64 के आसपास रहता है। पिछले एक सप्ताह में जो शेयर का क्वांटिटी यहाँ ट्रेड हुआ है करीब 20 लाख के आसपास है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से 64% के आसपास, जबकि एक दिन पहले के डेटा पर भी आप नजर डालें तो यहाँ भी आपको डिलीवरी का परसेंटेज 64-65% ही नजर आएगा। इसलिए ओवरऑल इसके वॉल्यूम एनालिसिस को देखा जाए तो चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लगातार इस शेयर को बाई करके होल्ड कर रहे हैं। शायद उनको लगता है आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में ये शेयर उनको अच्छा रिटर्न देगा। ब्रोकर रिसर्च में बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है आने वाले एक साल के लिए। इसमें से कुछ टारगेट प्राइस ऑलरेडी मीट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीना का डेटा देखें तो इस शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन मार्केट में जैसे ही करेक्शन एक बार फिर से स्टार्ट हुआ, इसके शेयर प्राइस में भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है और करंट टाइम में ये 1,800 रुपये के आसपास जा पहुंचा है। जो 6 बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज ने इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है, सबसे कम आपको एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का नजर आएगा और उनका टारगेट प्राइस 1,960 रुपया है। सेम डेट को ही प्रभुदास लीलधर ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 2,030 रुपये का टारगेट दिया है। 26 जुलाई 2022 को शेर खान ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 2,075 का टारगेट, जबकि 27 जुलाई 2022 को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 2,175 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर को लेकर टारगेट दिया है, उसमें सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई डायरेक्ट का नजर आएगा और इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करके देखें तो आपको आने वाले एक साल में 20% के आसपास रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो दिया हुआ है, एकमात्र पैरामीटर इंटरेंसिक वैल्यू रेट जोन में नजर आएगा। बाकी 4 पैरामीटर आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ नजर आएगा। यानी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर फिलहाल ये कंपनी और शेयर बिल्कुल खरा उतरता है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, यहाँ पर 34 एनालिस्ट अपना ओपिनियन शेयर करते हुए नजर आएंगे, जिसमें 97% एनालिस्ट का ऐसा मानना है चाहे ये शेयर हो या कंपनी हो, आने वाले टाइम में ठीक ठाक ग्रोथ दिखा सकती है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, करंट टाइम में जो ये शेयर 1819-20 रुपये पर चल रहा है, यहाँ से आपको 23% के आसपास गिरावट होती हुई दिख सकती है और इसका प्राइस टारगेट 1399-1400 रुपये के आसपास पहुँच सकता है। मीडियम साइड में यहाँ पर आपको 11% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये 28% का ग्रोथ दिखा सकता है। यानी इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है एनालिस्ट द्वारा, ये ऑलमोस्ट आपको ब्रोकरेज हाउसेज के एवरेज प्राइस को ही मीट करता हुआ नजर आएगा,
क्योंकि वहाँ भी जैसा कि हमने देखा, अगर सबको कंपाइल करके हम एवरेज निकालें, इस शेयर में आने वाले एक साल में आपको 10-11% का रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इस कंपनी का मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, ये भी पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के बेस पर ही है और ये उसी लाइन में जाता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसने पिछले एक साल में 13% के आसपास ही सेल्स ग्रोथ दिखाया है और मार्च 2023 तक में ये 13% के आसपास ही एक बार फिर से ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर में यहाँ पर सबसे अच्छा फोरकास्ट किया गया है, क्योंकि ये मार्च 2023 तक के लिए जो दिया हुआ है, मीडियन साइड में ये 28-28.5% तक का हो सकता है। दोस्तों, ये रहा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा करेंट टाइम में ये कंपनी कहाँ खड़ी नजर आ रही है और पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। दोस्तों, फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, आने वाले टाइम में इस कंपनी का ग्रोथ कैसा रह सकता है या शेयर का प्राइस कहां जा सकता है, मैं यहां पर बताना चाहूंगा। इंडिया में जो इसका प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था 5-6 साल पहले तक, यहां पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, टीपीएल जैसा एक स्ट्रांग प्लेयर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, जो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स आपको इस सेक्टर में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इस कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा डाउन हुआ है इंडिया में, जिसमें से कुछ कंपनीज है अशोका बिल्डकॉन, केईसी लिमिटेड, साथ ही कुछ बड़े प्लेयर्स भी ऑलरेडी इस सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का एक तरह से जो कंस्ट्रक्शन में मोनोपोली हुआ करता था, बावजूद इसके बहुत ज्यादा कंपनियां यहाँ पर काम करती थी, वो अब फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए रिसेंट पास्ट के कुछ डेटा को देखा जाए तो इस कंपनी का फोकस इंडिया के बाहर उन देशों में रहा है जहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है और कंपटीशन भी काफ़ी कम है। इसी लाइन में जाते हुए इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करीब 20,000 करोड़ के आसपास अरब में टेंडर लिया है और साथ ही अफ्रीका के बहुत सारे देश, नेपाल, ऐसे कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं जहां ये अपने प्रेजेंस को स्ट्रांग बना सके और इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए कम हो रहा है, वहां पर उसको बढ़ा के एक बार फिर से अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सके। इसलिए देखा जाए तो डोमेस्टिक लेवल पर इस कंपनी का कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं रहने वाला है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर को समझने की कोशिश करें तो आने वाले 5-6 सालों से लेकर 10 सालों तक इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 10 से 12% के रेंज में ग्रो करता हुआ दिखेगा। इसके रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट और फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए इस शेयर प्राइस में भी आने वाले टाइम में आपको 10 से 12% का CAGR मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर सेफ्टी के साथ आपको 10 से 12% का रिटर्न मिले, फिर आप लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड जैसे शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना जहां पर आपको 20% या इससे ज़्यादा का CAGR आने वाले 4-5 सालों में लगातार मिलता रहे, मुझे ऐसा लगता है इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।